गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फलदायी और लाभकारी है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यह एक ऐसा चैप्टर है जिससे बोर्ड में क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है और इस पे आधारित एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ऐसे ही रेगुलर हमारे साथ बने रहिएगा। रेगुलर 5 बजे आपको प्रत्येक चैप्टर का रिवीजन मिलेगा। रेगुलर रिवीजन कराएंगे। आज आइए इसमें देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन जो बोर्ड में दिखेगा आपको। व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स -2। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। थोड़ा कंसेप्ट को हम लोग समझ लेंगे पहले। एक तो कॉसेक इनवर्स -x, ये होता है माइनस कॉसेक इनवर्स -x माइनस कॉसेक इनवर्स x होता है। ऐसे ही अगर साइन इनवर्स -x रहे तो माइनस साइन इनवर्स x होगा, और टेन इनवर्स -x रहे तो माइनस टेन। तीनों में अगर इन्वर्स के बाद माइनस लगा हुआ है तो यह माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है। अगर ऐसा रहे कॉस इनवर्स -x, पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। सेक इनवर्स -x, तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। और कॉट इनवर्स -x हो, ये भी पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है। इस फॉर्मूला को आपको रट जाना है, ये बहुत काम देगा। इस टाइप के सवाल में तो खास करके ये फॉर्मूला बहुत काम देगा कि आपका क्या क्या कॉस सेक और कॉट के आगे अगर माइनस से हटाएंगे तो पाई माइनस करना पड़ेगा, और कॉसेक साइन और टेन के आगे अगर माइनस है तो माइनस बाहर निकल जाता है। कॉसेक साइन और टेन के आगे माइनस है तो माइनस डायरेक्ट बाहर निकल जाता है। तो हमारा जो सवाल है, इस सवाल है कॉसेक इनवर्स -2 है। इसको बनाने के लिए इसमें से कौन फॉर्मूला लगेगा? फर्स्ट नंबर फॉर्मूला क्या होता है? चला फॉर्मूला कॉसेक इनवर्स -x होता है माइनस कॉसेक इनवर्स x होता है। तो यहां पर ई माइनस कॉसेक इनवर्स 2 होगा, माइनस कॉसेक इनवर्स 2 को क्या कहेंगे? 2 कॉसेक में कितना का मान होता है? इसको याद करने का तरीका है कि साइन 30 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। साइन 30 1/2 होता है, कॉसेक में आपको 2 खोजना है। कॉसेक 30 साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यहाँ पे कॉसेक 30 का मान 2 होगा, साइन 30 का 1/2 होता है, तो माइनस, अब कॉसेक इनवर्स कॉसेक है, इनवर्स कॉसेक हट जाएगा, आंसर आ जाएगा π/6। बहुत ही शानदार और यूनिक क्वेश्चन है। 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है या ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो आप 2 मार्क्स या ऑब्जेक्टिव दोनों को दिमाग में कंसीडर करके इस सवाल को देख सकते हो। फिर से ये कंसेप्ट समझ लेते हैं। कॉसेक इनवर्स -x, बोलो हमारे साथ, माइनस कॉसेक इनवर्स x। साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x। टेन इनवर्स -x माइनस टेन इनवर्स x। कॉस इनवर्स -x पाई माइनस कॉस इनवर्स x। सेक इनवर्स -x पाई माइनस सेक इनवर्स। तो कॉस सेक और कॉट में पाई माइनस होता है,
बाकी इस तीनों में माइनस बाहर निकल जाता है। सेम वही बात हुआ है, इसका माइनस बाहर निकल गया। अभी कॉसेक इनवर्स माइनस निकल गया खाली बाहर, कॉसेक इनवर्स 2 तो रहेगा। अभी कॉसेक इनवर्स 2 को लिख सकते हैं कॉसेक 30, ये दोनों हट गया, आंसर आ गया π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसका मान निकालना है। ये भी बड़ा आसान है, देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 है। कुछ नहीं करना है, बड़ी आसानी से ही बनेगा। cos इनवर्स 1/2 को क्या लिख सकते हैं? cos कितना का मान होता है भाई? 60 डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री। cos 60 जो होता है इसका मान 1/2 होता है, और 60 डिग्री को π/3 बोला जाता है रेडियन में। तो cos π/3, cos 60 इसका मान 1/2, cos 60 1/2 लिखो, या आप ऐसे लिख सकते हो cos π/3 1/2, दोनों एक ही बात हो गया। तो इसमें अमूमन रेडियन में ही लिखाता है, इसी सिंबल में ज्यादातर लिखाता है। और ये हो गया 2 साइन इनवर्स 1/2, साइन 30 का होता है, 30 को π/6 बोला जाता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन π/6 1/2। अब सोचिएगा, यहाँ हम कॉस में लिखे हैं और यहाँ वाले को साइन में लिखे हैं। मकसद था कि कॉस के आगे कॉस रहेगा ना, तक हटेगा, ये भी हट जाएगा, हट जाएगा, हट जाएगा। कितना बचा? π/3 प्लस 2 इंटू ई हट गया तो कितना बचेगा? π/6, 2 से कटेगा, एलसीएम लेंगे 3, पाई प्लस पाई मिलकर हो गया 2π/3। यही आंसर हो गया, बहुत आसान था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3? प्रिंसिपल वैल्यू बताना है इसका, सॉल्यूशन समझिए। साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे डील कर रहे हैं। इसके लिए फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है, लेकिन थीटा का मान -90 से +90 के बीच होना चाहिए, तभी फॉर्मूला लागू होगा। तो 90 से ज्यादा है 2π/3, 3 6 18, 60 दूना 120 है। पाई का मान 180 डिग्री, 180 में 3 से भाग देंगे 60, 60 दूना 120, साइन 120 है। तो 90 से ज्यादा है, तो अभी इन दोनों को काट कर 2π/3 हम नहीं लिख सकते, क्योंकि इन दोनों को काट कर थीटा तभी लिखाता है जब थीटा का मान -90 से +90 के बीच हो। समझ रहे हो ना कि कैसे बना रहे हैं? कमेंट करके बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं। नहीं बुझा उसको पूछो, रिप्लाई देंगे हम। थोड़ा इसको कम करना होगा चेला। साइन इनवर्स साइन, इसको लिखना होगा पाई -π/3। 3π में से पाई गया तो 2π/3 आ ही जाएगा। अब यहाँ एक फॉर्मूला लगाना होगा, साइन 180 माइनस थीटा। भुला गए होंगे तो यहाँ देख लीजिएगा, 180 यहाँ तक होता है, कुछ कम मने सेकंड क्वाड्रेंट में 180 पे नहीं बदलता है, साइन साइने में रहेगा, अब प्लस में रहेगा।
क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस में होता है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होगा। ये दोनों अब कट जाएगा, अब आंसर पाई/3 हो जाएगा, क्योंकि -90 से 90 के बीच के थीटा के लिए फॉर्मूला होता है। तो ये पाई/3 मने 180/3 60 डिग्री हुआ, 90 से कम ही ना है जी। इसमें दोनों कट के आंसर कितना आ जाएगा, पाई/3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। अनेकों बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, इसके सॉल्यूशन को थोड़ा देखिए आप। tan इनवर्स √3 कॉट इनवर्स -√3 है। इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा, कॉट इनवर्स -x होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है। हम जो बता रहे उसी को देखिए आप। ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 और कॉट इनवर्स -x कुछ इस टाइप का है। कॉट इनवर्स -x ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स -x होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ये भी कॉट इनवर्स -x है, पाई माइनस कॉट इनवर्स x होगा। कॉट इनवर्स -x होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। फिर हो गया ये tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3। tan को कॉट को एक साथ लिख लीजिए। tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स मिलकर, अगर यहाँ इनवर्स के आगे वाला सेम है तो ये मिल के पाई/2 हो जाता है। tan कॉट मिलकर हो जाता है पाई/2 माइनस पाई। ये दोनों पाई/2 हो जाता है। फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x मिलकर पाई/2 हो जाता है। ये पाई/2 माइनस पाई, एलसीएम ले लेंगे। ये पाई अब माइनस में 2 पाई, पाई में से 2 पाई गया, माइनस पाई/2 हो जाए। यही हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान है। ये क्वेश्चन देखिए, cos इनवर्स cos 7π/6, बड़ी यूनिक क्वेश्चन। ये भी बार बार बोर्ड में पूछा जाता है। cos इनवर्स cos 7π/6, इसके लिए भी फॉर्मूला देखिए, cos इनवर्स cos थीटा, थीटा हो जाता है, लेकिन कंडीशन है कि थीटा का मान 0 से 180 के बीच होना चाहिए। अभी 180 से ज्यादा है, कम करना होगा। ओवरऑल जान लीजिए, हमेशा इसको जितना कम हो कम कर लेंगे। पाई प्लस पाई/6 लिख सकते हैं। देखिए तो 6/1 7π/6। अब क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे, cos 180 प्लस थीटा। ये 180 है, में थीटा जोड़ेंगे थर्ड में आ जाएंगे तो माइनस कॉस थीटा हो। कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई/6। और याद रखिए, कभी भी कॉस के आगे माइनस हो हटाना हो 180 में से घटा लीजिए। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। अब ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस 6 पाई में से पाई गया 5π/6। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, आंसर हो गया 5π/6। फिर से समझिए, 7π/6 को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई/6। अब कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। माइनस हटाना है तो एंगल को 180 में से घटाना पड़ेगा।
अब 6 पाई में से पाई गया 5 पाई बाई 6, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, आंसर हो गया 5 पाई बाई 6। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ी यूनिक क्वेश्चन है, इसके सॉल्यूशन को देखा जाए। साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स है, इसका मान चला पाई बाई 2 होता है। यहां कंसेप्ट देख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो, ये 90 होता है। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स हो, ये पाई बाई 2 होता है। और कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स हो, पाई बाई 2 होता है। याद रहेगा ना? अभी देखो कितना आसान है, साइन इसका मान हो जाएगा पाई बाई 2। बोर्ड में कई बार पूछा है, साइन 90 का मान 1 होता है, आंसर होगा। इसके जगह पर पाई बाई 2 है, साइन 90 का मान 1 होता है, हो गया। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट। कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। बहुत यूनिक क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। एंगल कम करना होगा, इतना तो आप सीख गए होंगे। अब इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3 साइन इनवर्स 2 पाई बाई 3 है। अच्छा यहां पे एक चीज बता दे, 2 पाई बाई 3 कॉस वाला ही पहले ई लिख लीजिएगा कंसेप्ट। कॉस इनवर्स कॉस थीटा, ये थीटा होता है जब थीटा का मान 0 से पाई के बीच हो। और साइन इनवर्स साइन थीटा का मान थीटा होता है कब, जब थीटा का मान -90 से +90 के बीच हो। अगर ये मालूम होगा तो यहाँ पे आप आसानी से और छोटा में इसको बना सकते हो। ई 2 पाई बाई 3 देख लीजिए, पाई मने 180 डिग्री रख के गुना करके भागा दीजिए, 120 डिग्री आएगा, 180 से तो कम ही है, तो यहाँ ये दोनों कट के 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे नहीं कटेगा, चूंकि 2 पाई बाई 3 120 डिग्री हुआ और 90 से कम होना चाहिए तभी कटता है, इसको कम कर लेंगे। साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई 3 लिख 2 पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया। ये हो गया 2 पाई बाई 3 प्लस ये कट गया पाई बाई 3, जोड़ेंगे तो 3 पाई बाई 3, यानी इसका आंसर पाई हो गया। तो आज इतना ही। ये सब यूनिक क्वेश्चन है, बोर्ड में क्वेश्चन पेपर में ही दिखेगा, आपको ये चीज यकीन मानना होगा। मॉर्निंग में बातें समझ में आती हैं, एक बार में समझ में नहीं है तो दोबारा इसको जरूर देखिए। और एक चीज सबको कसम है, अगर रेगुलर आप फ्री में पढ़ रहे हो तो इस लेक्चर को शेयर करना है और नीचे लाइक का बटन दबाना है, पूरे लेक्चर को देखना है। जब भी कोई आप एक देखो तो 5-7 क्वेश्चंस का मुश्किल से 10 क्वेश्चंस रेगुलर रहेगा, लेकिन इसमें चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अब अगले क्लास अगले इसका लेक्चर 2 में फिर नेक्स्ट किसी चैप्टर यानी मैट्रिक्स का उसका आपको क्वेश्चन मिलेगा, फिर डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन मिलेगा। ऐसे 13 चैप्टर है, 13 लेक्चर में एक बार इसको पहले हम रिकैप करा दे रहे हैं अच्छा क्वेश्चन से। फिर उसके बाद जब एक राउंड खत्म हो जा रहा है किताब, फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे, कुछ और नए प्लान लेकर आएंगे और आपको बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।